च्या माध्यमातून अर्थातच सामनावीर जे सर्व चषकं आहेत ही अमेजी शिंदे सर उद्योजक मुंबई यांच्यामधून आम्हाला मिळालेत आणि त्याचबरोबर अंतिम सामनावीर असेल त्याला 5,000 रुपयाचं पारितोषिक असेल, उत्कृष्ट गोलंदाज 4,000, उत्कृष्ट गोलंदाज 4,000, तसेच मालिकावीर त्याला 15,000 म्हणजे तब्बल 28,000 हे रोख पारितोषिक असेल आणि प्रथम क्रमांक 2,22,222, द्वितीय क्रमांक 1,11,111, तृतीय क्रमांक 25,000 आणि चतुर्थ क्रमांक 25,000, तब्बल 3,83,333, 28,000 याच्यात मिळवले तर ही संपूर्ण रक्कम जाते 4,11,333 रुपयाची. श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठभाव बाजारपेठ मित्रमंडळ आयोजित दिवस रात्र क्रिकेट स्पर्धेचं हे पारितोषिक आहे. तर अंतिम दिवशी पाहूया कोणता संघ असेल, कोणते खेळाडू असतील त्या ठिकाणी रोख पारितोषिक मिळवतील याचं उत्तर देखील आपल्याला अंतिम रात्रीमध्ये पाहायला मिळेल. तर जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाकडे आणि ऐकूया सिंधुदुर्गाचा एक अतिशय गोड आवाज अर्थात राजा सामंत सर यांना हिंदीमधून. धन्यवाद. हेलो, धन्यवाद काका मात्रे. कमेंटेटर के हैसियत से हिंदी के परिभाषा में राजा सामंत तमाम दर्शकों के खिदमत में मेरा प्यार भरा नमस्कार. सीधे मैदान के भीतर ले चलता हूँ दर्शकों को. भंडारी फाइटर्स रायगढ़ और ब्राह्मण 11 बागायत के बीच में मुकाबला चालू होने जा रहा है. टॉस जीतकर पहले शतरंज करने का फैसला किया है भंडारी फाइटर्स टीम ने और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है ब्राह्मण 11 बागायत टीम को. ब्राह्मण 11 बागायत टीम की ओपन बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के ऊपर मौजूद. स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है प्रशांत और नॉन स्ट्राइकर के ऊपर अजय. पहले ओवर की पहली गेंद लेकर कवर के दिशा के ऊपर खेला है. गेंद ट्रैवल कर रही है कवर बाउंड्री के करीब. क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद है लेकिन उनके पहुंच के बाहर. जब को खेला था गेंद के ऊपर मोहर लग चुकी थी 4 रन की. बेहतर फुटवर्क, बेहतर टाइमिंग. 4 रन की सहयोग से प्रशांत ने अपना खाता खोला है खुद का और अपने टीम का. मैं ऋषभ जिनके गेंद का मुकाबला करेंगे प्रशांत. ऑफ के बाहर जाने वाली गेंद को खेलना चाहते थे, भाग्यशाली रहे, नहीं तो बल्ले का कोना लेकर विकेट कीपर के दस्तानों पे समा जाती. बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व. 1 रन का इजाफा, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 5 रन बिना कोई विकेट खोते हुए. ऋषभ फिर मोतबा चले कॉमेंट्री कक्षक की ओर से और द विकेट. ऋषभ से गेंद उछाल लेती हुई गेंद कमर को टकराई थी. मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे. लेग बाइज के हैसियत से 1 रन का इजाफा. कुल मिलाकर 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 6 रन बिना कोई विकेट खोते हुए. दोनों भी ओपन बल्लेबाजों ने दिलेरी और संयम बरकरार रखकर ओपन बल्लेबाजी की शुरुआत करनी चाहिए, तभी साझेदारी बन पाएगी. ऋषभ की गेंद खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से. जोरदार अपील होगी और यहां पर देखो बड़ी मछली जाले में फंस गई. आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है प्रशांत. डीजे है ब्राह्मण 11 बागायत टीम के खेमे में. प्रशांत की जगह के ऊपर दबाव का चक्रव्यूह भेदने के लिए मैदान के भीतर भेजा है नए बल्लेबाज का नाम है समाधान. जैसा नाम वैसा काम करना होगा. समाधान को संयम और दिलेरी बरकरार रखकर शुरुआत के ओवर में विकेट का पतन होता है तो दबाव का चक्रव्यूह भेदना मुश्किल बात साबित होती है. लेकिन जिस बल्लेबाज के पास संयम बरकरार रहता है, जिस बल्लेबाज के पास संयम बरकरार रहता है और दिलेरी दिखवाने की काबिलियत खून में होती है, वही खिलाड़ी फंसी हुई नैया को किनारे पे लगाता है. उसे क्रिकेट की दुनिया में संकट मोचक की हैसियत से जाना जाता है, पहचाना जाता है. वही काम करना होगा समाधान को. ऋषभ चले कमेंट्री कक्षक की ओर से. कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व, कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व. क्या रफ्तार थी, क्या गेंद के लाइन के ऊपर उनका संयम बरकरार था, खास करके शरीर का संतुलन. और यही वजह थी टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ गेंद को उन्होंने लाया. पूरी तरीके से चकमा खा बैठे.
बल्लेबाज समाधान, और यही वजह थी उनको क्लीन बोल्ड होकर 0 रन्स के ऊपर खेमे में लौटना पड़ा। कुल मिलाकर दूसरे विकेट का पतन, स्कोर कार्ड के ऊपर रन दिखाई दे रहे हैं 6 रन। की स्थिति पैदा हो चुकी है, दबाव से बाहर निकलना है, तो यहां पर साझेदारी बननी चाहिए। वापस यहां पर कहना चाहूंगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में वानखेड़े स्टेडियम के भीतर वर्ल्ड कप का अंतिम मुकाबला खेला जा रहा था। तभी भारत टीम के 2 जाबाज बल्लेबाज खेमे में लौट चुके थे, सचिन रमेश तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। तभी एक बल्लेबाज खंबीर रखकर बल्लेबाजी कर पाया, उस बल्लेबाज का नाम था गौतम गंभीर। उन्होंने 97 रन की पारी खेली और बाद में छक्का मुकम्मल करके महेंद्र सिंह धोनी ने ट्रॉफी के ऊपर अपना नाम रोशन किया। उसी तरीके की बल्लेबाजी यहां पर होनी चाहिए। गेंद टिप्पा खाने के बाद लेग स्ट्रिक के काफी बाहर थी। तारीफ करने लायक अंपायरिंग का दायित्व, अंपायर का नाम है एम्ब्रोस एल्मेडा। दोनों भी हाथ समांतर रखते उन्होंने स्क्वायर गेंद घोषित की। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया और उसी 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 7 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। भंडारी फाइटर्स रायगढ़ टीम के खेमे में निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है। थोड़ी सी जमकर बल्लेबाजी होनी चाहिए, साझेदारी बन पाती है तो एक बेहतर टारगेट खड़ा हो सकता है। ऋषभ की गेंद पॉइंट की दिशा के ऊपर खेलना पसंद किया था, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद थे, रन होने का संभव नहीं। बातों बातों में मेरे ख्याल से पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर ब्राह्मण 11 बागायत टीम ने स्कोर खड़ा किया है 8 रन। पहले विकेट के रूप में प्रशांत खेमे में चलते हो गए और दूसरे विकेट के रूप में समाधान अभी मैदान के भीतर बल्लेबाजी साबित किया कर रहे। बल्लेबाज का नाम है अजय और उनके सहयोगी बल्लेबाज का नाम है प्रशांत पवार। गिरी हुई पारी को संभालने वाले कई जाबाज क्रिकेटर होकर गए। काका मात्रे मेरे बगल में बैठे, उन्हें मालूम है कि माइकल बेवन को भूल कर नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम के सामने माइकल बेवन ने जो बल्लेबाजी की थी और ऑस्ट्रेलियन टीम को संवारा था, उसी तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में मुकाबला चल रहा था, तभी रमेश कालू वितरना और जयसूर्या खेमे में लौटे थे। तभी बेहतर बल्लेबाजी की थी अरविंद डिसल्वा ने, उनका सहयोग दिया था गुरु सिंघे ने, और उसी के कारण, उसी पार्टनरशिप के कारण फंसी हुई नैया श्रीलंका टीम की किनारे पे लग गई और बाद में अर्जुन रणतुंगा के नेतृत्व के छत्र छाया के नीचे श्रीलंका टीम ने वर्ल्ड कप के ट्रॉफी के ऊपर अपना नाम रोशन किया। वक्त गुजर गया लेकिन यादें शेष है। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाज का नाम है केदार बिरजे। पहले गेंदबाजी किया कर रहे थे ऋषभ, वो अलीबाग के रहने वाले थे। दूसरे ओवर की शुरुआत पहली गेंद डाली थी और पहले गेंद के ऊपर 1 रन भागकर पूरा किया। और पंच 1 मिनट बैट कट है कि 22 की हैसियत से 1 रन का इजाफा। कुल मिलाकर 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 9 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। विकेट कीपर स्वयं जाकर बैकअप करना पसंद कर रहे थे, तब तक 1 रन भागकर पूरा किया और थ्रो के रूप में और 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने उनको मना किया। 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा, क्योंकि 2 विकेट खेमे में लौट चुके। यहां पर रनआउट के रूप में विकेट का पतन होता है तो दबाव के चक्रव्यूह को भेदना बात मुश्किल साबित होगी। केदार फिर एक मुतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे, हमसे दूर वाले छोर से रफ्तार के साथ चले। केदार की गेंद कवर की दिशा के ऊपर खेला है, कितना बेहतरीन टाइमिंग था, लेकिन उतना ही बेहतर क्षेत्ररक्षण का दायित्व। तारीफ करने लायक क्षेत्ररक्षण, आउटफील्ड भी बेहतर है और इतने बेहतर आउटफील्ड के ऊपर क्षेत्ररक्षण करने की मजा कुछ और है। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 11 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। कुल मिलाकर पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है।
केदार की गेंद आउट स्ट्रिक के बाहर की गेंद थी, जगह पर रखकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अभी तक हर गेंद परिवर्तन के दौर के ऊपर डाल रहे केदार। केदार की गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में खेला है, फाइनल की तरफ गेंद निकल रही है। शतरक्षक बैकअप करने के लिए पीछा कर रहे, लेकिन उनके पहुंच के बाहर। तब तक 2 रन भागकर पूरे किए। कुल मिलाकर 2 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है ब्राह्मण 11 बागायत टीम का 13 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मैंने पहले ही कहा था कि यहां पर ब्राह्मण 11 बागायत टीम के खेमे में निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है, तो साझेदारी बननी चाहिए। यहां पर उठाकर मारना पसंद किया था, गेंद काउ कॉर्नर के दिशा के ऊपर ट्रैवल कर रही है। शतरक्षक मौजूद है, पहले प्रयास में बैकअप करना पसंद करते, तब तक 2 रन भागकर पूरे किए। बातों बातों में दूसरे ओवर का खेल पूरा हो चुका है। दूसरे ओवर का खेल पूरा होने के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 15 रन बनाए हैं ब्राह्मण 11 बागायत की टीम ने। भंडारी फाइटर्स टीम ने टॉस जीतकर पहले शतरंज करने का फैसला किया है और ब्राह्मण 11 बागायत टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है। उनके कप्तान का फैसला सही निकलता हुआ, क्योंकि शुरुआत के ओवर में अपने कप्तान का विश्वास सार्थ दिखाते हुए ऋषभ ने इतनी बेहतर गेंदबाजी की और पूरी तरीके से ब्राह्मण 11 के दोनों भी ओपन बल्लेबाज को माया जाल में फंसा दिया। क्रिकेट के मैदान के ऊपर कभी गेंदबाज हावी होता है तो कभी बल्लेबाज हावी होता है, और यही वजह है कमेंटेटर के हैसियत से कहना चाहूंगा, क्रिकेट दोनों भी एंगल से देखनी चाहिए, तभी क्रिकेट के भीतर की आप मजा लूट सकते हो। कल से मैं देख रहा हूं कि कहीं स्पिन गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी साबित की, खास करके चंद्रकांत जिन्होंने बेहतर गेंदबाजी का दायित्व निभाया। आज के दिन में खरात ने भी बेहतर गेंदबाजी की, लेकिन वनडे क्रिकेट में तेज गेंदबाजी इस्तेमाल की जाती थी। वह का ऐसा खिलाड़ी होकर गया जिसका नाम था अब्दुल कादिर। उन्होंने दिखा दिया कि वनडे क्रिकेट में भी स्पिन गेंदबाजी बेहतर साबित हो सकती है। उसके बाद कई स्पिनर वनडे क्रिकेट में देखने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन उसका श्रेय अब्दुल कादिर को देना चाहिए। उस वक्त कप्तानी किया कर रहे थे इमरान खान पाकिस्तान टीम की। ऋषभ की गेंद, कितना बढ़िया बल्लेबाजी का दायित्व, और यहां पर देखो आसमान को चीरते गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी 6 रन के लिए। स्कोर हो चुका है ब्राह्मण 11 बागायत टीम का पहले बल्लेबाजी करते हुए 21 रन 21 लॉस ऑफ 2 विकेट। पहले विकेट के रूप में प्रशांत चलते हो गए और दूसरे विकेट के रूप में समाधान चलते हो गए। ऋषभ फिर एक मुतबा चले, उठाकर मारना पसंद किया था, काउ कॉर्नर के दिशा के ऊपर गेंद ट्रैवल कर रही है। बेहतरीन शतरक्षण का दायित्व, कितना बढ़िया शरीर का संतुलन, और आखिर तक गेंद के ऊपर निगाहे चौकन्ने। तारीफ करनी होगी शतरक्षक की। तीसरे विकेट का पतन कॉट आउट के रूप में। डीजे फायटर्स रायगड या संघाला पुरस्कृत केलेला संघ आहे, बांधणी केले, आणि खरं तर हा दुसरा सामना खेळतो, त्यामुळे या संघाला सामना जिंकणं अतिशय कर्मवत आहे। या स्पर्धेतलं आव्हान जिवंत ठेवण्यासाठी पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोंजी पाहायला मिळाली। दुसरं षटक थोडंसं मागडं षटक ठरलं। ज्या चुका पहिल्या सामन्यामध्ये केल्या होत्या, अर्थात क्षेत्ररक्षण खराब झालं होतं, त्या चुका टाळण्याचा प्रयत्न इथे खऱ्या अर्थाने व्हायला पाहिजे तो भंडारी प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून। दुसरीकडे अर्थात ब्राह्मण बागायत संघ जर देखील तितका तुल्यबल संघ आपण पाहायला मिळतात, कारण 2 षटकामध्ये धावांचं योगदान देखील खूप चांगलं आहे। दोन्ही संघाला आपण शुभेच्छा देऊया आणि जाऊया राजा सामंत सरांकडे। गौरव सावंत यहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने यहाँ पर जो बल्लेबाज है जिनका नाम है मोहन पारदी, उनके हर छक्के के लिए 500 रुपये का इनाम रखा है। वो आक्रामक बल्लेबाजी देखना चाहते हैं।
गेंदबाज के हैसियत से ऋषभ फिर एक मुतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे और नए बल्लेबाज के हैसियत से मोहन पारदी। कितनी बढ़िया गेंद थी, लेकिन मोहन पारदी की तारीफ करनी होगी। बेहतर फुटवर्क दिखवाते हुए शॉट मिड विकेट की तरफ खेला, 1 रन भागकर पूरा किया। देखते देखते दूसरा रन मुकम्मल किया। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है यहां पर 24 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। मोहन पारदी युवा खिलाड़ी है, लेकिन हौसला बुलंद है। हाल ही में गौरव सावंत कह रहे हैं कि कई प्रतियोगिता के दौरान बेहतर से बेहतर बल्लेबाजी साबित की है। आज जिस नाम से उनको जाना जाता है उस ढांचे की बल्लेबाजी सच में उतरनी चाहिए। उनके पास काबिलियत है। उठाकर मारने का प्रयास क्या, क्रिकेट के परिभाषा में इसी को हाराकारी कहा जाता है। 3 विकेटों का पतन हुआ था। यहां पर संयम बरकरार रखना चाहिए था, लेकिन संयम से बिखर गए और आखिरकार क्लिंग बॉल के हैसियत से उनको मैदान के बाहर चलता होना पड़ा। डीजे चार विकेटों का पतन होने की वजह से दबाव की स्थिति पैदा हो चुकी है ब्राह्मण 11 बागायत टीम के खेमे में। शुरुआत के बल्लेबाजों ने थोड़ी सी जमकर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, संयम और दिलेरी बरकरार रखकर। ओपन बल्लेबाजी बेहतर हो पाती है तो पूरे टीम का हौसला बुलंद हो जाता है। जो काम सिंधुदुर्ग स्तर में वीएमसी मालवण का प्रतिनिधित्व करते हुए एक जमाना था प्रमोद गांवकर और नरेश जोशी किया करते थे। प्लेबॉयज मालवण का प्रतिनिधित्व करते हुए दीपक धुरी और राजू केलुस्कर किया करते थे। विजय टीम केरवाड़ा का प्रतिनिधित्व करते हुए सुनील नाइक और नाना नाइक किया करते थे। कई बल्लेबाज ऐसे होकर रहे जो सिंधुदुर्ग स्तर में बेहतर से बेहतर क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। गेंदबाज के हैसियत से ऋषभ रफ्तार के साथ चले और द विकेट। ऋषभ की गेंद लेग स्ट्रिक के ऊपर थी, कलाई के साथ मोड़ दिया। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में 1 रन भागकर पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते और दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन बटोरे। 2 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है यहां पर 26 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। नए बल्लेबाज के हैसियत से बल्लेबाज का नाम है शुभम, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है। भंडारी फाइटर्स टीम्स की ओर से बेहतर गेंदबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है। ऋषभ की गेंद उठाकर मारना पसंद किया था, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद बल्ले के ऊपर से रॉकेट की तरह निकल गई। विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी। बेहतरीन विकेट कीपिंग का दावित्व वापस देखने का मौका मिला दर्शकों को। बातों बातों में तीसरे ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्राह्मण 11 बागायत टीम ने स्कोर खड़ा किया है 26 रन, 26 लॉस ऑफ 4 विकेट। क्रिकेट के मैदान के ऊपर हार जीत का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन हार भी ऐसी हो कि जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले की चर्चा की जाए। उसी को क्रिकेट के परिभाषा में काबिल तारीफ क्रिकेट कहा जाता है। लेकिन कभी कभी बेहतर से बेहतर टीमें मैदान के भीतर हाराकारी किया करते हैं, क्योंकि वो वक्त उनका नहीं होता। ये बात सच है। नहीं तो केनिया जैसी सिंपल टीम ऑस्ट्रेलिया जैसे बेहतर टीम को हार की शिकस्त ना देती। स्कोरिंग की काउंटिंग काफी बढ़िया हो पा रही है। स्कोरर का नाम है संकेत कानेकर। काबिल तारीफ स्कोरिंग की काउंटिंग चलती है तो कमेंट्री कक्ष के भीतर स्कोरर और कमेंटेटर के बीच में एक बढ़िया साझेदारी देखने का अवसर प्राप्त होता है। बाद में खेलने की मजा कुछ और रहती है। पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कितने विकेटों का पतन हो चुका है, कितने ओवरों का खेल पूरा हो चुका है, कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और कौन सी टीम क्षेत्र। अजीत बेहतर गेंदबाजी करना पसंद किया कर रहे हैं, उनके पास काबिलियत है। लेकिन यहां पर बल्लेबाज ने कोशिश की थी, पैरों के ऊपर टकराई गेंद। लेग बाइज की हैसियत से 1 रन का इजाफा। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 29 रन। गेंदबाज का नाम है अमित पारकर, हमसे दूर वाले छोर से चले।
अमित की अगेन कारपेट के सारे खेला है, चुम्मा चुम्मा दे दे। पॉइंट के क्षेत्ररक्षक आकर बैकअप करना पसंद करते, रन लेने की कोशिश की थी और कामयाबी भी हासिल की और उसी के वजह से 30 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। चौथी और प्रगति पथ के ऊपर कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व, कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व। पूरी तरीके से बल्लेबाज चकमा खा बैठे, नतीजा उनको भुगतना पड़ा। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई। विकेट कीपर ने बैकअप किया, वापस बॉलर के पास उठाकर मारना पसंद किया था। बिना सोचे बिना समझे खेलने का प्रयास किया जा रहा है और यहां पर देखो द्विधा मनस्थिति में रन लेने की कोशिश की। क्रिकेट के परिभाषा में कहा जाता है आ कुत्ते मुझे काट के चला जा, इसी को हाराकारी कहलाया जाता है, कहा जाता है। 4 विकेटों का पहले ही पतन हो चुका था, यहां पर टीम को संवारना था तो संयम बरकरार रखना चाहिए था, लेकिन उसी संयम से बिखर गए। आखिरकार रन आउट होकर उनको 5वें विकेट के रूप में खेमे में लौटना पड़ा। डीजे कृणाल पारदी, एक बल्लेबाज याद आता है, विजय टीम केरवाड़ा का प्रतिनिधित्व करने वाला। शुरुआत के बल्लेबाज हाराकारी करके चले जाते थे तो निचले क्रम के बल्लेबाजों को लेकर फंसी हुई नैया को किनारे पे लगवाते थे। बल्लेबाज का नाम था राजन घाटवल। कितनी बढ़िया गेंद, कितनी बढ़िया गेंद, जोरदार अपील, लेकिन अपील को अंपायर ने नाकारा। लेकिन तारीफ करनी होगी विकेट कीपर की, कितना बढ़िया शरीर का संतुलन है उनका, कितना बढ़िया उनका फुटवर्क है और बेहतर से बेहतर देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है उनके निगाहों को। एक रन लेना पसंद किया था लेकिन यहां पर अपनी विकेट दिक्कत में डाली और आखिरकार 6ठे विकेट के रूप में उनको रन आउट होकर खेमे में लौटना पड़ा। कुल मिलाकर 6 विकेटों का पतन हो चुका है और 6 विकेटों का पतन होने के बाद स्कोर हो चुका है 30 रन। बातों बातों में यहां पर चौथे ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 4 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 6 विकेट के नुकसान के ऊपर ब्राह्मण देव 11 बागायत टीम ने 30 रन का स्कोर खड़ा किया है। अभी बची है आखिरी ओवर की 6 गेंदें और उन्हीं 6 गेंदों के ऊपर छक्के चौकों की बौछार होनी चाहिए और यही वजह थी मैंने राजन घाटवल की जिक्र की थी, क्योंकि निचले क्रम के ऊपर आखिरी बल्लेबाजों को साथ में लेकर फंसी हुई नैया को हमेशा वो किनारे पे लगाते थे। जितनी बेहतर गेंदबाजी किया करते थे उतनी बेहतर बल्लेबाजी किया करते थे। अपने जमाने के बेहतर अष्टपैलू खिलाडी होकर रहे। हॅलो, मान्यवर कक्षाच्या उजवीकडे जी गॅलरी आहे ती महिलांसाठी राखीव आहे। मी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना विनंती करते की ज्या ठिकाणी जे पुरुष बसलेले आहेत त्यांना ती गॅलरी खाली करून द्यायला सांगा। धन्यवाद। आखिरी ओवर की 6 गेंदें शेष और जिस बल्लेबाज की मैंने तारीफ की थी उस बल्लेबाज का नाम था राजन घाटवल। जिस तरीके की बल्लेबाजी किया करते थे अपने जमाने में उस तरीका दिलेरी का आजमाते हुए बल्लेबाज को आखिरी 6 गेंदों के ऊपर छक्के चौकों की बौछार करनी होगी, संयम और दिलेरी बरकरार रखकर। बल्लेबाज का नाम है करण तोड़नकर। आउट के बाहर की गेंद थी, सफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। बल्लेबाज का नाम है अविनाश और गेंदबाज का नाम है करण। आखिरी ओवर में कल्पकता दोहराते हुए हर गेंद परिवर्तन के दौर के ऊपर डालना पसंद कर रहे और उसी के कारण उन्होंने बल्लेबाज को कॉट आउट के रूप में माया जाल में फंसा दिया। मेरे ख्याल से 7वें विकेट का यहां पर पतन होता हुआ ब्राह्मण 11 बागायत टीम का। डीजे
मिलाकर 7 विकेटों का पतन हो चुका है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भंडारी फाइटर्स टीम के सामने ब्राह्मण 11 बागायत टीम ने स्कोर खड़ा किया है। गौर से सुनो, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर 30 रन। पांचवी ओवर प्रगति पथ के ऊपर, पांचवी ओवर की अभी तक गेंदें डाल चुके हैं, 2 गेंदें डाल चुके हैं, यानी कि तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। गेंदबाज का नाम है करण। करण की गेंद मिड ऑफ की जगह के ऊपर बैकअप की जाती, तब तक 1 रन का इजाफा। 1 रन की सहयोग से 31 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी गेंदें बची है आखिरी ओवर की 3 गेंदें। उन्हीं 3 गेंदों के ऊपर जितने हो सके उतने रन अपने टीम को बात मायने रखती है। उसी अंदाज में आक्रामक तरीका आजमाते हुए बल्लेबाजी साबित करनी चाहिए और उसी अंदाज में प्रयास किया। और यहां पर देखो, आखिरकार आसमान को चीरते हुए गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। 6 रन के लिए डीजे। बेहतर छक्का देखने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि बेहतर फुटवर्क, बेहतर टाइमिंग का मिला बल्लेबाज ने दिखा दिया था। अभी गेंदें बची है आखिरी ओवर की 2 गेंदें, आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी। एक बेहतर छक्का बल्ले से निकलने की वजह से बल्लेबाज का हौसला बुलंद हो चुका है। उसी अंदाज में दिलेरी दिखवाकर 2 गेंदों का उनको मुकाबला करना होगा। उठाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन यहां पर देखो, गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। पहली गेंद के ऊपर छक्का खाने के बाद दूसरी गेंद के ऊपर उन्होंने कमबैक किया। इसी को कहते हैं कल्पकता, इसी को कहते हैं परिवर्तन, और इसी को कहते हैं संयम पूर्णता। बातों बातों में आखिरी ओवर की 5 गेंदों का खेल पूरा हो चुका है, यानी कि आखिरी ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार गेंदबाज कृणाल। लेग स्ट्रिप के ऊपर गेंद थी, खेलना पसंद किया था, दिक्कत में थोड़ी सी विकेट कीपर। और यहां पर देखो, स्क्वायर गेंद घोषित की अंपायर ने, और देखते देखते 22 की हैसियत से सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए। 5 रनों का इजाफा, और उन्हीं 5 रनों की सहायता से स्कोर हो चुका है 42 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। कभी कभी मैदान के भीतर ऐसी बातें होती रहती है, वो क्रिकेट का एक हिस्सा होता है। बेहतर से बेहतर क्षेत्ररक्षक गलती किया करते हैं। पूरी तरीके से अपनी ओर से कोशिश किया कर रहे थे विकेट कीपर, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत में गेंद जाकर उंगलियों को लगी और काफी दिक्कत में आए। उसी के कारण गेंद सीधी चली गई बाउंड्री के बाहर, और 22 की हैसियत से 4 रन मुकम्मल हुए, और स्क्वायर गेंद घोषित की, कुल मिलाकर 5 रन। फाइन लेग की तरफ खेला है, गेंद ट्रैवल कर रही है फाइन लेग बाउंड्री के करीब। क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद है, लेकिन गेंद के पीछे पहले ही 2 रन की मोहर लग चुकी थी। तीसरा रन लेना चाहते हैं, मिसफील्ड होने की वजह से तीसरा रन लेने की कोशिश की, लेकिन यहां पर रनआउट के रूप में विकेट का पतन हुआ, 8वें विकेट का पतन। तो यहां
दो गेंदों के ऊपर संयम बिखर जाता है। गेंदबाज की गलती नहीं होती, क्योंकि कभी कभी इतना दबाव होता है, दबाव को भेदना आसान बात नहीं होती। बेहतर से बेहतर गेंदबाजों को गेंदबाजी करते समय आपने देखा होगा घर में बैठकर टेलीविजन के ऊपर। यही वजह है कमेंटेटर के हैसियत से मैं कहना चाहूंगा, कई बातें मैदान के बाहर बैठकर कहना आसान होता है, लेकिन भीतर जाकर करना पड़ता है। खिलाड़ी के हैसियत से तो बदन को पसीना आता है। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद शेष। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर जो जा रहे, उस बल्लेबाज का नाम है अमित। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद शेष। शुरुआत में बेहतर गेंदबाजी की थी, लेकिन यहां पर छठी गेंद डालते समय थोड़ी सी दिक्कत में आए, संयम से बिखर गए और नतीजा आपके सामने। काउ कॉर्नर के ऊपर से खेलना पसंद किया था, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दावित्व मायने रखता था। वहां पर कॉर्ड भी मुकम्मल किया, लेकिन नो बॉल होने की वजह से बल्लेबाज सुरक्षित मैदान के भीतर। पूरे किए और उन्हीं 3 रन की सहयोग से पहले इनिंग का खेल पूरा होने के बाद 8 विकेट के नुकसान के ऊपर भंडारी फाइटर्स रायगढ़ टीम के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्राह्मण 11 बागायत टीम ने स्कोर खड़ा किया है। तो ब्राह्मण 11 बागायत टीम ने स्कोर खड़ा किया है 49, लॉस ऑफ 8 विकेट। 49 8 गड्यांच्या मोबदल्यात जिंकण्यासाठी 50 धावांची आवश्यकता भंडारी फाइटर्स रायगढ़ संघाला। तो पहले इनिंग का विवरण हिंदी के परिभाषा में मैं राजा सामान आपके सामने पेशकश किया कर रहा था। तो आगे का सेकंड जो मुकाबला खेला जाएगा उसी का विवरण पेशकश करने के लिए जाबाज कमेंटेटर मराठी के परिभाषा में माइक्रोफोन के ऊपर मौजूद हो रहे अमोल जमदाड़े। अमोल। हॅलो, धन्यवाद राजा सामंत सर. उपस्थित तमाम क्रीडा रसिकांचं कॉमेंट्री बॉक्समधून मी अमोल जमदाडे. रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडभाव आयोजित आंतरराज्यस्तरीय डे नाईट ऑरम टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा 2023मध्ये आपलं सगळ्यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. मैदानामध्ये चालू असलेली लढत आपण पाहतोय. भंडारी फायटर्स रायगड ज्याने प्रथमतः क्षेत्ररक्षण केलं आहे, ब्राह्मणदेव बागायत क्रिकेट संघ ज्याने प्रथमतः या मॅचमध्ये फलंदाजी केली आहे.
5 षटकामध्ये 49 धावांची टोटल ब्राह्मणदेव बागायत क्रिकेट संघ प्रथमतः बनवतोय आणि 50 धावांचं उद्दिष्ट दिलंय प्रतिस्पर्धी संघ भंडारी फायटर्स रायगड समोर. दोन ताकदवर संघ आपलं नशीब आजमावत आहेत. एकंदरीत आजच्या दिवस रात्र क्रिकेट सामन्यामधील चौथा सामना आम्ही तुमच्या समोर घेऊन आलोय. कालच्या दिवशी या स्पर्धेला सुरुवात झाली. सन्माननीय भाईजी नरेश साहेब, सन्माननीय शैलेजी लोके साहेब यांच्या संकल्पनेतून यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली होऊ घातलेला हा क्रिकेटचा रणसंग्राम आपण पाहतोय. स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने स्ट्रायकिंग एंडला पराग खोत आहे. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आपण बघतोय सौरभ मोरे. ही सलामीची बिनीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आणि गोलंदाजी मार्गवरती व्यक्तिगत कुट्यातलं पहिलं संघाच्या माध्यमातून पहिलं वहिलं षटक हाताळण्यासाठी कुणाल पारदी हा गोलंदाज. पराग खोत मॅन फ्रॉम मुरुड स्ट्रायकिंग एंडला. लेग स्टिकवरचा चेंडू आहे. बॅटने दिशा दिली. दोन क्षेत्ररक्षकांची अभेद भिंत चिरण्याचा प्रयत्न केलाय चेंडूने, मात्र क्षेत्ररक्षण सुरेख पाहायला मिळालंय. थोडीशी चुकीची फेकी, चुकीच्या एंडला फेकी पाहायला मिळाली. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. पहिल्या चेंडूवरती दुहेरी धावांची लहर पाहायला मिळाली. झटपट वेगाने 2 धावा फलंदाच्या बॅटमधून निघाल्यात. स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहतोय फलंदाज पराग खोत. पनवेलचा गोलंदाज कुणाल. सुंदर चेंडू बराचसा खाली राहिलाय. मोठा फटका खेळायचा होता स्ट्रायकिंग एंडच्या फलंदाजाला, मात्र तसं घडलं नाहीये. चेंडू निर्धाव गणला गेलाय गोलंदाज परागच्या खाती. पनवेल इथून हा खेळाडू दाखल झालाय गोलंदाजी मार्कवरती. सुंदर चेंडू हलके स्टेअर केलाय, दिशा दिली आहे, संयम दाखवलाय. एकेरी दुहेरी धावांनी धावफलक वाढवण्याचा प्रयत्न केलाय. पाठलाग चाललाय मैदानाच्या आतमध्ये. 50 धावांचा ब्राह्मणदेव बागायत क्रिकेट संघाने प्रथम फलंदाजी करत असताना 50 धावांची टोटल स्कोअरबोर्डवरती झळकवली आहे. 49 धावा झळकवल्यात आणि 50 धावांची आवश्यकता आहे भंडारी फायटर्स रायगड क्रिकेट संघाला. गोलंदाज कुणाल समोर खेळलाय. फटका हवेमध्ये, फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक पोहोचलाय चेंडूपर्यंत. पहिला धक्का, धक्का क्रमांक 1. स्ट्रायकिंग एंडचा फलंदाज पाहायला मिळाला सौरभ मोरे. गोल्डन डकचा शिकार 0 धावांची बॅग डोक्यावरती घेऊन आपला भोपळाही न फोडता माघारी परतलाय आणि पहिल्या षटकामध्ये धक्का दिलाय गोलंदाज कुणालने. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झालाय सिद्धांत पुलेकर मैदानामध्ये आलाय. 3ऱ्या क्रमांकावरती जो खूप मोठा क्रमांक, जबाबदारीचा क्रमांक मानला जातो. दिशादर्शक खेळाडू असेल या मॅचचा. स्ट्रायकिंग एंडला सिद्धांत आहे. समोरच्या दिशेने पुन्हा एकदा खेळलाय. मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहे. वेगाने फेकी गेली मात्र झटपट वेगाने, चित्त्याच्या वेगाने एकेरी धाव पळून पुण्य केले. एकेरी धावांनी धावसंख्या पुढे जाईल. 50 धावांच्या उत्तरामध्ये 4 धावा. ही लढत आहे ती 5 षटकांची आहे, त्यामुळे प्रति षटकामागे विजयासाठी 10 धावांची सरासरी गाठायची आहे. कुणाल बॉलिंग मार्कवरती आडव्या बॅटने चेंडू खेळला. स्क्वेअर लेग पंचांच्या दिशेने. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे. अनिवार्य पॉवर प्लेच्या षटकात आपण केवळ 2 खेळाडूंना पाहतोय 30 सर्कलच्या बाहेर आणि या पहिल्या वहिल्या किफायती षटकाची सांगता झाली आहे. एकंदरीत 50 धावांचं उत्तर देत असतानाच अवघ्या 5 धावा पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळाल्यात भंडारी फायटर्स रायगड क्रिकेट संघाच्या बाजूने. मात्र हे षटक नक्कीच लिहिलं गेलंय ब्राह्मणदेव बागायत क्रिकेट संघासाठी नफतुल षटक
धावसंख्येला रोधक लावणारं षटक आपण पाहिलं आहे या मॅचमध्ये. सरासरीने 5 धावांपासून दूर राहिला आहे पहिल्या षटकामध्ये भंडारी फायटर्स रायगड क्रिकेट संघ. आता मात्र येणारे चेंडू आहे 24 चेंडूमध्ये विजयासाठी 45 धावांची गरज आहे. चोवीस चेंडू 45 धावा. सामना डोलायमान स्थितीमध्ये आलाय. दोन्ही संघांना विजयाची समान संधी आहे. यूट्यूबच्या माध्यमातून जे असंख्य प्रेक्षक आमच्यासोबत जोडले गेलेत त्या सगळ्यांचं रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठभावच्या वतीने कॉमेंट्री बॉक्समधून हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. 1500 प्रेक्षक आमच्यासोबत या मॅचसाठी जोडले गेलेत यूट्यूबच्या माध्यमातून. त्या सगळ्यांचं रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठभावच्या वतीने हार्दिक स्वागत आहे. ऑफ्टमोरचा चेंडू अप्पर काढतोय. सुंदर फटका पाहायला मिळालाय. वीरेंद्र सेवागची आठवण करून देईल हा फटका. डीप पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहे कव्हर्सला. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये थोडीशी नशिबाची साथ मिळाली आहे. दुहेरी धावांची लहर पाहायला मिळाली. पहिल्या चेंडूवरती गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळाला आहे समाधान. कुंडेवहाळ पनवेलचा हा खेळाडू गोलंदाजी मार्कवरती आपण बघतोय समाधानला सज्ज झाला आहे. ठीक आहे. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या अगदी विरुद्ध बाजूने पंचांना क्रॉस केले आउट द विकेट. रिव्हर्सचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंचांकडे हलकंसं अपील केलंय आणि हे अपील पंचांनी फेटाळून लावलंय. डॉट चेंडू. प्रत्येक निर्धाव चेंडू तुमच्यावरती प्रेशर क्रिएट करत जाईल कारण ही मॅच कुशल आहे. दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाची मॅच. 24 चेंडूमध्ये 45 धावांचं समीकरण होतं मात्र आता हे समीकरण बदललं आहे. प्रति षटकामागे तुम्हाला विजयासाठी 11.73 धावांची सरासरी गाठायची आहे 22 चेंडूमध्ये. धावपत करण्याची पुन्हा एकदा संधी आली. फ्लाय स्लिप मधल्या क्षेत्ररक्षकाची फेकी देखील पाहायला मिळाली मात्र आली आहे केवळ 1 धाव. धावसंख्या पुढे जाईल 8 वरती. 1 बाद 8 पाठलाग चाललाय 50 धावांचा. यावेळेला बॅटच्या स्लॉट मध्ये मधोमध घेतलाय. चेंडूला भिरकवून दिलाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. ये बीएसएनएल छक्का. स्ट्रायकिंग इनचा फलंदाज सिद्धांतच्या बॅटमधून एक धमाका पाहायला मिळाला आहे. धावसंख्या धावफलकावरती परावर्तित झाली आहे 14. समीकरण तुम्ही पाहू शकताय. 20 चेंडूमध्ये बनवायचे आहेत 36 धावा. बॅकफूट पंच करायचा आहे. मागे आलाय. रूम बनवण्याचा प्रयत्न केलाय. चेंडू पडल्यानंतर आतमध्ये आलाय आणि या चेंडूवरती मात्र उत्तर नाही आहे स्ट्रायकिंग इनच्या सिद्धांतकडे. चेंडू निर्धाव गणला गेलाय. या अगोदर चेंडूवरती षटकार आला. दुसरा चेंडू निर्धाव आलाय. जबरदस्त सामना मैदानाच्या आतमध्ये रंगलाय. येणारे चेंडू आहेत 19. धावा बनवायचे आहेत 36. लेग ब्रेक होता. पिक केलंय. ओळखलं होतं आणि चेंडू हवेमध्ये खेळलाय. काऊ क्षेत्रामधून क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केलाय. बघता बघता दुहेरी धावांची लहर आणि दुहेरी धावांनी धावसंख्या पुढे गेली आहे 16 वरती. षटकांचा खेळ संपलाय. 50 धावांच्या उत्तरामध्ये 16 धावा. प्रति षटकामागे तुम्हाला 10 धावांची सरासरी गाठायची आहे आणि या षटकामध्ये देखील पुन्हा एकदा 4 धावांनी सरासरीपासून दूर राहिलाय फलंदाजी करत असणाराच भंडारी फायटर्स रायगड क्रिकेट संघ जो रायगडवरून या स्पर्धेमध्ये दाखल झालाय. ब्राह्मणदेव बागायत क्रिकेट संघाच्या विरोधामध्ये हा सामना आजच्या दिवस रात्र क्रिकेट स्पर्धेमधला 4था सामना. 18 चेंडू 34 धावा हे समीकरण आहे. 18 चेंडू 34 धावा विजयासाठी. रिक्वायर्ड रन रेट तुम्ही पाहू शकाल 11.33 धावांची सरासरी तुम्हाला गाठायची आहे. पराग खेळतोय 7 चेंडूमध्ये 6 धावांवरती. सिद्धांत खेळतोय 4 चेंडूमध्ये 9 धावांवरती. समीकरण आलंय. येणारे चेंडू आहेत 18. धावा बनवायचे आहेत 34. टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून
स्पर्धेचं लाईव्ह प्रक्षेपण देखील केलं जाते. संतोषजी नाणेकर, गौरव सावंत आणि आमचे कॅमेरेमॅन या सगळ्यांच्या साथीनं रामेश्वर प्रतिष्ठान मितभाव आयोजित आंतरराज्यस्तरीय डे नाईट ओरम टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेचा थरार आपण अनुभवतोय. गोलंदाजीमध्ये बदल झालाय. षटक क्रमांक 3 पेश करेल कुणाल, ज्याने पहिलं षटक हाताळलं होतं व्यक्तिगत कोट्यातल्या दुसऱ्या षटकामध्ये आणि संघाच्या माध्यमातून तिसऱ्या षटकामध्ये पुन्हा एकदा आलाय. यावेळेला सुंदर फटका मिड विकेटला खेळलाय. डीप मध्ये आहे क्षेत्ररक्षक. चेंडूची पुन्हा एकदा फेकी झाली आहे. थोडीशी खराब फेकी, बॅकअप नव्हतं. एक धाव अतिरिक्त स्वरूपात बहाल केली आहे. खराब फिल्डिंग. तुमच्याकडे धावांची पुंजी कमी आहे, त्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक धाव वाचवायची आहे. यावेळेला धाव बहाल केली गेली आहे. 2.1 षटकाचा खेळ संपलाय आणि धावसंख्या धावफलकावरती परावर्तित झाली आहे. 18 धावा. पाठलाग चाललाय 50 धावांचा. 5 षटकामध्ये बनवायचे आहेत 50 धावा. भंडारी फायटर्स रायगड क्रिकेट संघाला ब्राह्मणदेव बागायत संघाच्या विरोधामध्ये मोठा फटका खेळायचा होता. स्ट्रायकिंग यांच्या फलंदाजाला चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला. काऊ क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. थोडासा फंबल झाला आणि एकेरी धाव्यांचं रूपांतर पुन्हा एकदा दुहेरी धावांमध्ये झालंय. सामना शेवटच्या षटकातील शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाईल का याची देखील उत्सुकता आहे क्रीडा रसिकांमध्ये. काटेकी टक्कर. 20 धावांची टोटल स्कोर बोर्डवरती आपण पाहतोय. 2 षटक आणि 2 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत संपलाय. स्ट्रायकिंग इनचा फलंदाज पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल पराग खोत. नॉन स्ट्रायकिंग इनला आहे सिद्धांत. 16 चेंडू 30 धावा. यावेळेला पूल केलंय आणि हा पूल सक्सेसफुल झालाय. चेंडू बॉर्डर लाईनच्या बाहेर आलाय. BSNL छक्का. समीकरण बदलून टाकणारा फटका आलाय. मोठा धमाका ब्लास्ट केलाय यावेळेला स्ट्रायकिंग इनच्या फलंदाजाने. धावसंख्या धावफलकावरती 26. पराग खोत स्ट्रायकिंग इनला. पुन्हा एकदा खोल टप्प्याचा चेंडू होता. खोदून काढण्याचा प्रयत्न केलाय. 1 धाव बनवली गेली आहे. एकेरी धावांनी धावसंख्या सरकली आहे 27 धावा. तिसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये रंगलाय. 5 षटकांची ही लढत. रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावचं क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन. 14 चेंडू बनवायचे 23 धावा. लढावं लागेल या मॅचमध्ये. एखादा निर्धाव चेंडू 1 विकेटची गरज आहे या मॅचमध्ये. दर्जेदार चेंडू. प्रथमतः फलंदाज यष्टीरक्षक दोन्ही खेळाडूंना बीट केलंय. चेंडू फ्लाय स्लिप मध्ये गेलाय. धावसंख्या धावफलकावरती सरकली आहे 28 धावा. येणारे चेंडू आहेत 13. धावा बनवायच्या 22. हा चेंडू महत्वाचा आहे. 10.15 धावांची सरासरी गरजेची आहे. गोलंदाजी मार्गवरती कुणाल. कट केले. गलीमध्ये आलाय चेंडू. क्षेत्ररक्षक आहे. एकेरी धाव आणि सातत्याने 12 चेंडूंचा आता मात्र खेळ राहिला आहे. धावसंख्या पोचली आहे धावफलकावरती 29 धावा. अजून गरज आहे विजयासाठी 21. चेंडूंचा खेळ आहे 12 चेंडू 21 धावा. म्हणजे बरोबर गणित उलट तुम्हाला पाहायला मिळतंय. बारा चेंडू 21 धावांची गरज आहे. 10.50 धावांची सरासरी गाठायची आहे. 21 धावा, 12 चेंडू आणि 21 धावा. आज संकष्टी आहे. 21 हा गणेशाचा क्रमांक मानला जातो. आपण 21 मोदकांचा नैवेद्य गणपतीला अर्पण करतो. 21 दुर्वांची जुडी देखील गणपतीला अर्पण केली जाते. 12 चेंडूंचा खेळ आहे. युवराज सिंगच्या पाठीवरचा जर्सी क्रमांक म्हणजे 12 चेंडूंचा खेळ. वर्षाचे महिने देखील 12 असतात. राशी देखील 12 आहेत. 12 चेंडूंचा खेळ. मैदानाच्या आतमध्ये विजयासाठी गरज आहे
21 धावांची गरज ही शोधाची जननी आहे. तुम्हाला खराब चेंडू या मॅच मध्ये शोधायचा आहे. काय होईल या मॅच मध्ये? जबरदस्त खेळ पाहायला मिळालाय. दोन्ही संघ ताकदवर आहेत, हार मानायला तयार नाही आहेत. रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडीबावच्या क्रिकेट स्पर्धेमधला सगळ्यात महत्त्वाचा सामना देखील तुम्ही पाहताय. या मॅच मध्ये रंग आलाय, मॅच ऑन झाली आहे. 12 चेंडूमध्ये 21 धावांची गरज, जी सुरुवातीपासून सरासरी होती ती शेवटपर्यंत कायम राहिली आहे. आणि हे समीकरण जर कायम राहिलं तर 6 चेंडू आणि 10 धावांचं देखील समीकरण तुम्हाला पाहायला मिळेल. मात्र असं घडेल का? गोलंदाजीमध्ये बदल झालाय. गोलंदाजी मार्कवरती अविनाश. वेगवान चेंडू जसा आला तसा मागे पाठवलाय, मधोमध घेतलाय चेंडू सीमारेषा पलीकडे, काऊ क्षेत्राच्या डोक्यावरून बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे आलाय षटकार. मधून ब्लास्ट झालाय. यावेळेला पूल करायचा होता. बॅटची वरची कडा घेतली चेंडूने. चेंडू आलाय लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये, बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या क्षेत्रामध्ये आलाय आणि दरम्यानच्या कालावधीत फेकी पाहायला मिळाली आहे. 2 धावांची लहर. अविनाश वाघचं मोठ्या फटक्याने स्वागत केलंय. त्यानंतर चेंडूमध्ये 2 धावा आल्यात. 10 चेंडूंचा खेळ आहे आणि येणाऱ्या 10 चेंडूमध्ये 13 धावांची गरज आहे भंडारी फायटर्स रायगड क्रिकेट संघाला. या मॅच मध्ये ब्राह्मणदेव बागायत क्रिकेट संघ क्षेत्ररक्षण करतोय. परागचं व्यक्तिगत 26 धावांचं योगदान. पराग खोत 14 चेंडूमध्ये 26 धावा. सुरेख अशी साथ दिली आहे. सिद्धांतने 5 चेंडूमध्ये 9 धावा. अविनाश आहे गोलंदाजी मार्कवरती. सुंदर चेंडू हलक्या हाताने खेळलाय, दिशा दिली आहे, जमिनीची मदत घेतली आहे या फटक्यासाठी. शॉर्ट्स कव्हरला चेंडू आलाय. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये 1 धाव. 9 चेंडूंचा आता मात्र खेळ असेल. 9 चेंडू आणि 12 धावा. येणारे 3 चेंडू या मॅचला दिशा देतील. 9 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता असेल. या 3 चेंडूमध्ये चमत्कारी गोलंदाजीची अपेक्षा आहे. ब्राह्मणदेव बागायत क्रिकेट संघ कमबॅक करेल का? एखादा विकेट्स मिळवेल का? डॉट चेंडू येतील का? आतमध्ये आलाय बॅटची आतली कडा, लेमन कट. चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने आलाय लॉंग स्टॉप रिजन, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आलाय चौकार. समीकरण आता मात्र सोपं झालंय. 8 चेंडूमध्ये 8. सुंदर चेंडू खाली राहिलाय. चेंडू निर्धाव गणला गेलाय. समीकरण पुन्हा बदललंय. येणारे चेंडू 7. धावा बनवायच्या आहेत 8. भंडारी फायटर्स रायगड क्रिकेट संघाला विजयासाठी 7 चेंडूमध्ये 8 धावांची गरज आहे. ब्राह्मणदेव बागायत क्रिकेट संघाचा गोलंदाज यावेळेला बॅटच्या मधोमध घेतलाय. क्षेत्ररक्षकांच्या मधून खेळण्याचा प्रयत्न केलाय, मात्र क्षेत्ररक्षक पोचलाय. स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक मिड विकेट पर्यंत आलाय. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये दुहेरी धावांची लहर पाहायला मिळाली. 2 धावांनी धावसंख्या पुढे जाईल. 44 धावा. आता मात्र 6 चेंडू आणि 6 धावा हे समीकरण आहे विजयासाठी भंडारी फायटर्स रायगड क्रिकेट संघाला. हॅलो, युवा मंडळ राजा युवा मंदरुळ राजापूर आणि महालक्ष्मी परुळे अशी लढत
यानंतर होते दोन्ही संघांचे संघनायक. कृपया लगेच आपण नाणेफेकीसाठी या. 6 चेंडू आणि 6 धावा. कमी धावसंख्येचे सामने कधी कधी चुरशीचे देखील ठरतात. 6 चेंडूमध्ये 12 धावा बनवणं सोपं जातं, मात्र कधी कधी 6 चेंडूमध्ये 6 धावा बनवणं देखील अवघड जातं. 6 चेंडू 6 धावा. प्रत्येक चेंडूवरती 1 धाव बनवायची आहे. या मॅचचा विजेता कोण हे सांगणारं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती प्रशांत. प्रशांतला आता मात्र अशांत करावं लागेल, किमिया करावी लागेल, जादुई गोलंदाजी करावी लागेल. समोर मात्र फलंदाज पराग आहे. यावेळेला हवेमध्ये आहे, क्षेत्ररक्षक पोहोचेल का? शर्तीचे प्रयत्न चाललेत आणि चेंडू सोबत गिरक्या घेतल्यात. झेल टिपण्याची संधी होती. संधी चहात बुडवलेल्या बिस्किटासारखी असते. तुम्ही जरा जरी विलंब केलात तरी बिस्किट तुमच्या हातातून गेलंच म्हणून समजा. संधी दवडली आहे. संधी हा जेवढा छोटा शब्द आहे तेवढ्या छोट्या वेळेसाठी येतो. समीकरण बदललंय. 5 चेंडू 4 धावा. स्ट्रायकिंग गेलला पुन्हा एकदा फलंदाज सज्ज होईल पराग. यावेळेला वाईट बॉल. अतिरिक्त चेंडूचा इशारा आमच्यापर्यंत कळवलाय. 5 चेंडूमध्ये समीकरण आलंय 3 धावांचं. सामना थोडासा सोपा झालाय. भंडारी फायटर्स रायगड क्रिकेट संघाच्या दृष्टीने रिव्हर्सचा प्रयत्न केलाय. चेंडू डॉट गेलाय. प्रेशर. आता मात्र एखादी विकेट जर का गेली तर या मॅच मध्ये कमबॅक करेल ब्राह्मणदेव बागायत. मात्र भंडारी फायटर्स क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना जोश के साथ साथ होश. मोठा फटका खेळायचा होता. बॅटची आतली कडा घेतली आहे, जमिनीची मदत घेतली या फटक्यासाठी. 1 धाव निघाली आहे. समीकरण सातत्याने बदलत असताना आपण पाहतोय. येणारे चेंडू आहेत 3, धावा बनवायचे आहेत 2. भंडारी फायटर्स रायगड क्रिकेट संघ की ब्राह्मणदेव बागायत याच्यामध्ये अवघ्या 3 चेंडूंचा आहे अंतर. 3 चेंडू 2 धावांची गरज. 2 विस्फोटक फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. पराग खोत आणि त्याच्या साथीला आहे सिद्धांत फुलेकर. काय होईल मॅच मध्ये? गोलंदाजी मार्कवरती आपण बघतोय प्रशांतला. 3 चेंडू आणि 2 धावा. ऑस्ट्रेलियन स्टाईलने क्षेत्ररक्षण सजवावं लागेल. प्रत्येक धाव लाख मोलाची आहे दोन्ही संघांच्या दृष्टीने. प्रशांत समोर खेळलाय लॉंग ऑफच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक दूर आहे. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे आलाय. चौकार, विजयी चौकार फलंदाजाच्या बॅट मधून निघालाय. सिद्धांतच्या बॅट मधून विजयी चौकार आलाय आणि धावसंख्येमध्ये विजय संपादन केला. या मॅच मध्ये भंडारी फायटर्स रायगड क्रिकेट संघ ही मॅच जिंकलाय. ब्राह्मणदेव बागायत क्रिकेट संघ या मॅच मध्ये पराभूत झालाय.